वेलकम टू स्टॉक वाइज। तो आज के वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज़ का शेयर्स का। ओके, तो पहले हम लोग कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर फोकस कर लेते, उसके बाद हम लोग जाएंगे स्टॉक मार्केट का चार्ट को एनालिसिस करेंगे। 3 मंथ, 1 मंथ, 5 डे, 1 डे, हर एक टाइम फ्रेम में हम लोग एनालिसिस करेंगे और समझेंगे क्या हो रहा है ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स के ऊपर। तो पहले ये समझते हैं कि इसका क्या क्या की फाइनेंशियल फिगर्स है। पहली बात तो ये है कि इसका मार्केट कैप मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 1,16,927। इसका बीटा कितना है, 0.33। ओके, और उसके साथ ये ओपन लास्ट डे पे ओपन कितने पे हुआ था, 4,846 पे, और प्रीवियस क्लोज था 4,844। हाई कितने पे था, 4,923, और लो कितने पे था, 4,815। तो ये था कुछ की फाइनेंशियल फिगर्स। यहाँ पर और भी की फाइनेंशियल फिगर्स है, लाइक सॉरी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या था, P/B रेशियो क्या था, सेक्टर का जिस सेक्टर पे ये है उस सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या था, 54.50। तो ये था कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स ना। अभी समझते इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखेंगे तो कुछ ज़्यादा तो चेंजेस हुआ नहीं है फिलहाल। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के चेंजेस दिखा गया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जून 2024 में 17% होल्ड करता था। 17% इन लोग के पास शेयर्स था। वो ही परसेंटेज बढ़ के 17.90 हुआ है सितंबर 2024 में, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है। तो ये था कुछ की फाइनेंशियल फिगर्स। ओके, अभी देखते हैं, अभी एनालाइज करते हैं कि इसका स्टॉक मार्केट का चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है और वहाँ से हम लोग को क्या सीखने को मिलता है। तो ये हम लोग आ गए ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स के ऊपर, शेयर स्टॉक मार्केट का जो चार्ट है उसके ऊपर। तो अभी इसमें हम लोग पहले देखेंगे 3 मंथ बेसिस पे इसका क्या हाल चाल है। ओके, तो पहले क्लिक कर लेते 3 मंथ पे। तो ये रहा 3 मंथ का सिचुएशन। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो पाए वो एनालिसिस करना। पहले देखते हैं कि 3 मंथ बेसिस पे रेजिस्टेंस क्या था और सपोर्ट क्या था। तो अगर इसको हम पकड़ लेते 3 मंथ बेसिस पे इसका सपोर्ट, ठीक है, और ये गिरा तो बहुत है, मतलब इतना गिरा है कि क्या ही बोले अब। और पकड़ लीजिए इसको, इसका ये वाला लाइन का, ये वाला लाइन को इसका रेजिस्टेंस, 3 मंथ बेसिस पे इसका रेजिस्टेंस ये करीब करीब 5,904। और इसका अगर हम लोग सपोर्ट देखें 3,000 3 मंथ बेसिस पे, तो इसका सपोर्ट करीब करीब 4,600 पे 600 पे फिक्स्ड है। ओके, तो इसके नीचे ये वाला शेयर, मतलब हम 3 मंथ पहले का नहीं बोल रहे, सिर्फ तीन मंथ का एनालिसिस कर रहे हैं। तो 3 मंथ बेसिस पे ये था इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर इस सिचुएशन पे हम लोग अगर देखेंगे तो फिलहाल ये बहुत ही ज़्यादा 3 मंथ का जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में 3 मंथ का जो सपोर्ट लाइन है, ये जो सपोर्ट लाइन है ये वाला, इसके आसपास ही घूम रहा है, ठीक है। अभी देखते 1 मंथ बेसिस पे इसका क्या हालत है। तो 1 मंथ बेसिस पे अगर हम लोग देखने जाएंगे तो पहले स्टार्ट करेंगे दिसंबर के महीने से। तो ये रहा दिसंबर का महीना, पकड़ लीजिए यहाँ पर। ओके, तो अगर हम यहाँ से चेक करें करीब करीब यहाँ से, तो ये बन रहा है इसका रेजिस्टेंस लाइन। इसको थोड़ा दूसरा कलर कर देते हैं, ग्रीन, हाँ ग्रीन सही रहेगा। और इसका अगर हम लोग बोले तो ये वाला
ये वाला है आपका 1 मंथ बेसिस पे, 1 मंथ बेसिस पे ये सपोर्ट है। तो ये रहा 1 मंथ बेसिस पे सपोर्ट। क्योंकि इसको मुझे मार्क कर लेना इजी होगा मेरे लिए भी। तो ये था 1 मंथ का सपोर्ट, ठीक है। और ये वाला लाइन जो है ये था 1 मंथ का रेजिस्टेंस। मैं 1 मंथ RES लिख रहा हूँ, 1 मंथ रेस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये था 3 मंथ का सपोर्ट, ये था 1 मंथ का सपोर्ट, और ये था 1 मंथ का रेजिस्टेंस। अभी फ़िलहाल अगर अभी इस सिचुएशन पे देखेंगे तो ये करीब करीब ये जो 1 मंथ बेसिस है और 1 मंथ सपोर्ट है, इसका करीब करीब मिडिल पे ही चल रहा है। लेकिन अगर हम 5 डे के बेसिस पे देखें तो क्या सिचुएशन है। अगर 5 डे के बेसिस पे हम लोग देखने की कोशिश करें और एनालाइज करें तो 5 डे के बेसिस पे ये रहा 13 का, आई मीन 13 जनवरी वहाँ से। तो ये स्टार्ट हुआ था 13 जनवरी यहाँ से, करीब करीब बहुत ही क्लोज है 1 मंथ रेजिस्टेंस लाइन का। इसका थोड़ा दूसरा कलर कर देते तो इजी रहेगा समझने में। इसको कौन सा कलर करे, हाँ ये सही रहेगा। तो ये था आपका 5 डे का रेजिस्टेंस, पकड़ लीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस को एक बार तोड़ के ऊपर गया था। ये डबल नहीं, शायद ट्रिपल होगा, हाँ ये पकड़ लीजिए डबल टॉप है। डबल टॉप के उसके बाद ये कंटिन्यूसली नीचे ही गया है, नीचे ही गया है, और कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा था। तो ये वाला जो लाइन है, क्योंकि इसको भी मुझे मार्क कर देने दीजिए। तो ये 5 डे रेजिस्टेंस, 5 डे रेजिस 5 डे रेजिस्टेंस है ये, ओके। और अगर हम लोग देखें तो करीब करीब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका सपोर्ट है, क्योंकि एक बार सपोर्ट तोड़ के नीचे गया था। उसके बाद काफ़ी मतलब काफ़ी दिनों से ये वाला मतलब यहाँ से सपोर्ट लेके बार बार ऊपर ही जा रहा है। ये स्पेशली ये वाला जोन पे 4800 के जोन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है। तो पकड़ लीजिए ये वाला 5 डे का सपोर्ट है, ओके। तो ये रहा 5 डे का सपोर्ट, और ये सपोर्ट लाइन से बहुत ही ज़्यादा क्लोज, तो हाँ करीब करीब 40 रुपीज़ का, आई मीन 40 रुपया का क्लोज ये। तो ये था 5 डे का सपोर्ट, ओके। और अगर 5 डे का चार्ट को हम लोग देखें तो प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा दिख रहा है। तो ये था 3 मंथ का सपोर्ट, ये था 1 मंथ का सपोर्ट, ये था 5 डेज़ का सपोर्ट। और ये अभी अभी प्रेजेंट टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा, आई मीन अगर हम लोग 3 मंथ का रेजिस्टेंस को देखेंगे बहुत ही ऊपर पे, आई मीन 3 मंथ का रेजिस्टेंस को पकड़ना इसके लिए करीब करीब अभी तो हमको नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी ये 3 मंथ का जो रेजिस्टेंस लाइन है उस पर जा पाएगा। फिलहाल ये था 3 मंथ, 1 मंथ और 5 डे तक का एनालिसिस। अभी देखते हैं कि 1 डे, सिर्फ एक दिन का क्या हालचाल, क्या सिचुएशन है। तो अगर 1 डे का अगर हम लोग देखेंगे, रुकिए हम लोग इसको थोड़ा, तो ये था 1 डे, ये था 17 से, तो 17 से करीब करीब यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो पकड़ लीजिए ये था इसका 1 डे का सपोर्ट। इसको थोड़ा दूसरा कलर कर देते, नहीं तो सभी कलर एक हो जाएगा तो मिस्टेक होगा। तो ये था 1 डे का सपोर्ट, और आपका ये था 1 डे का रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 डे रेजिस्टेंस, RES। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1 डे सपोर्ट, ठीक है। तो हम लोग 3 मंथ बेसिस पे भी देखें,
हम लोग 5 डे बेसिस पे देखें, हम लोग 1 मंथ बेसिस पे देखें, उसके बाद ही इस एनालिसिस पे आ पाए। ये वाला जो लाइन था, ये जो लास्ट वाला लाइन था, ये था 3 मंथ बेसिस का सपोर्ट। उसके बाद ये 1 मंथ बेसिस का सपोर्ट, ये था 5 डे का सपोर्ट, ये था 1 डे का सपोर्ट। अभी तो फिलहाल जो 1 डे वाला सपोर्ट है वहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर पे, तो उस पर तो कोई बात ही नहीं करना है। मतलब ये तो पहले ही, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर पे चल रहा है। ओके, अभी थोड़ा बहुत चार्ट का जो पैटर्न चल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे 3 मंथ बेसिस पे कैसा चार्ट का पैटर्न बन रहा है, और वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है कि नहीं है हम लोग के लिए। 1 मिनट। ओके, तो 3 मंथ बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो सिचुएशन करीब करीब ऐसा है। 3 मंथ बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो 3 मंथ बेसिस पे ये है पूरा का पूरा चार्ट का पैटर्न। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ से ये स्टॉक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, मतलब स्टार्ट तो हुआ था एक्चुअली में यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद कंटिन्यूअसली अप डाउन किया। उसके बाद एक ब्रेकआउट बोल सकते हैं आप, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा नीचे से स्टार्ट हुआ, देन वापस ऊपर, उसके बाद वापस नीचे ही जाता गया न। यहाँ पर और एक तो चार्ट पैटर्न है, मतलब और एक पैटर्न बनाया है। अगर आप क्लोजली इसको ऑब्जर्व करें तो समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर और भी ज़्यादा क्लोजली ये नीचे की तरफ जा रहा था। देन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नीचे गया, यहाँ पर 2 बॉटम बनाया है, अगर जिसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉटम। तो डबल बॉटम के बाद ये स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया था। ये करीब करीब कब का था, ये 23 दिसंबर का है, और ये 23 दिसंबर में डबल बॉटम। ओके चलिए, 24 दिसंबर को ये डबल बॉटम बनाया। उसके बाद इसका प्राइस अच्छा खासा 1 जनवरी, देन अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये अच्छा खासा ऊपर पे गया था। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो ये करीब करीब, अगर ये वाला पैटर्न को हम लोग अगर मतलब इसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये कंटिन्यूस डबल बॉटम बनाने के बाद ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था और अच्छा खासा ऊपर पे गया था। फिलहाल इसको हटा देते हैं। ठीक है, और अभी के सिचुएशन में क्या बन रहा है, स्पेशली अगर 2025 को हम लोग ऑब्ज़र्व करें क्लोजली, और हम लोग 1 मंथ पे वापस आते हैं। ओके, तो 1 मंथ बेसिस पे स्पेशली ये वाला जगह पर क्या बन रहा है। 2025 में फ़िलहाल सिचुएशन ऐसा है, देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बनने की कोशिश तो चल रहा है। अगर यहाँ से हम लोग थोड़ा इसका एनालिसिस करें, ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न को अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें हम लोग, देखिए ये ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर नीचे, देन यहाँ पर ब्रेकआउट तो हुआ था लेकिन ऊपर नहीं गया, फिलहाल नीचे ही चला जाता गया। देन वापस यहाँ पर और एक पैटर्न बन रहा है, ये वाला पैटर्न का हम बोल रहे हैं। फिलहाल ये पूरा कंप्लीट नहीं है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा उसके पहले तो बोल नहीं पाएंगे। ऊपर गया नीचे गया ऊपर, देन यहाँ से अगर देखिए ये वाला सिचुएशन अगर कंटिन्यू हुआ तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आया, ये वाला जो ऊपर वाला लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट आया तो भाई 100% ये ऊपर ही जाएगा। कम से कम ये जो 1 मंथ वाला रेजिस्टेंस लाइन है इसको तोड़ के ये करीब करीब इस लाइन को टच करने का कोशिश तो करेगा ही। 3 मंथ का जो मतलब 1 मंथ का तो ये रेजिस्टेंस लाइन बन के बैठा है करीब। ये 1 मंथ का रेजिस्टेंस लाइन इधर है, हाँ ये 1 मंथ का ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको टच करने का 100% कोशिश करेगा। अगर यहाँ पर कोई ब्रेकआउट आता है, इस जगह पर कोई ब्रेकआउट आता है तो ये एक 100% कोशिश करेगा इसको टच करने का।
ठीक है, तो ये था ब्रिटानिया शेयर्स का 3 मंथ, 1 मंथ, 5 डे एंड 1 डे बेसिस पे हर एक टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एनालिसिस, उसके साथ साथ हर एक जो चार्ट पैटर्न बन रहा है उस चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश किए। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप लोग को इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट का एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। या फिर आप लोग को ट्रेडिंग भी करना है तो कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट या कोई ट्रेडिंग एक्सपर्ट का एडवाइस लेने के बाद ही आप लोग ट्रेडिंग करिए। हम लोग फ़िलहाल ये जो चार्ट पैटर्न है, ब्रिटानिया शेयर्स का जो चार्ट है, उसको एनालिसिस करने की कोशिश ओके की। दोस्तों, तो हम लोग ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर है उसका टेक्निकल एनालिसिस, मतलब जो चार्ट है उसका चार्ट को समझने की कोशिश किए। अभी देखते हैं इसका जो सीजनलिटी है, मतलब ये हर एक महीने पे कैसा रिटर्न देता है, उसको अगर हम लोग देखें तो उसमें बेसिकली क्या दिख रहा है। तो ऑन एन एवरेज मंथली परफॉर्मेंस इसका कितना रहता है। जनवरी और फरवरी के महीने पे ये नेगेटिव में रिटर्न देता है, और उसको छोड़ देते तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन एन एवरेज इसका पॉजिटिव ही रिटर्न रहता है। लेकिन 2024 मतलब लास्ट ईयर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये चारों महीने कंटिन्यूसली नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा था। लेकिन अगर लास्ट 5 ईयर्स के बेसिस पे या 6 ईयर्स के बेसिस पे हम लोग अगर चेक करेंगे तो ये पॉजिटिव रिटर्न ही देता है, सिर्फ जनवरी और फरवरी को छोड़ के। वो करीब करीब 0.54% से मैक्स टू मैक्स, अगर आप लोग देखें ये वाला हिस्सा को, पहला एवरेज मंथली परफॉर्मेंस, तो ये 0.54% मार्च, देन अप्रैल में 1.68%, देन मई में 4.67%, जून पे 1.67%। तो ऑन एन एवरेज ये ग्रीन ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब ये देखने की बात है कि 2025 में ये कैसे रिटर्न देता है। तो ये था इसका सीजनलिटी। तो हम लोग बात किए हर एक वो एरियाज़ को, हर एक वो जगह को, एक स्टॉक को अगर हम लोग एनालिसिस करना चाहे तो बहुत सारे वे में, बहुत सारा पॉसिबल वेज है जिसके हिसाब से हम लोग एक स्टॉक मार्केट का चार्ट को एनालिसिस कर सकते। तो सीजनलिटी भी उसमें से एक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिए। अगर कहीं पर भी मुझसे कोई गलती हुआ है तो वो भी कमेंट पे बताइए, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो करने बैठूँगा तो उसको रेक्टिफाई कर पाऊँ, और भी अच्छे से आप लोग को एनालिसिस, जो भी जितना भी एनालिसिस है उसको रिप्रेजेंट कर पाऊँ। थैंक यू।